प्यार का परवान और सरहद पार जिस तरीके से सीमा हैदर भारत में आई है और इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। हर टीवी चैनल पे उसको लेकर डिबेट हो रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारी भाभी आ गई, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो बहू भी मान रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार जहाँ का ये मामला है, वहाँ के गांव के लोग सभी खुशहाल हैं और सीमा हैदर को तमाम लोग देखने आ रहे हैं। सीधे तौर पे हम आ गए हैं और बनारस में और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के युवा सीमा हैदर को लेकर क्या कुछ कहते हैं, सीमा हैदर को लेकर क्या कहते हैं जो पाकिस्तानी लड़की आ गई है भारत में और हिंदू धर्म अपना लिए। देखिए, पहली बात, भारत में वो आ गई तो पाकिस्तानी लड़की नहीं हुई। हाँ। वो भारत की बहू हो गई, भारत की बेटी हो गई, भारत की बहन हो गई, किसी की धर्म पत्नी हो गई, किसी की छोटी बहन हो गई, किसी की बड़ी बहन हो गई। अगर भारत के लोगों ने उसको अपना लिया तो भारत की बेटी हो गई, पहली बात। दूसरी बात, सवाल उठता है सरकार पर कि सरकार किस तरीके से मतलब वो भारत के अंदर आ जाती है, पाकिस्तान से दुबई आती है, दुबई से नेपाल, फिर भारत, बिना किसी को पता किए, मतलब ना पासपोर्ट। ठीक है, वो तो जांच का विषय है, यहाँ की गवर्नमेंट जांच कर रही है। लेकिन इस समय जो इस तरीके से ये मामला आया है, पबजी, अभी पबजी खेलकर ऐसा करना लोगों को क्या? देखिए, हम लोग पबजी तो नहीं खेलते हैं, पर ये कि लोगों को पबजी से प्यार हो जा रहा है और पाकिस्तान के लोग भारत की नागरिकता ले रहे हैं। तो बढ़िया, पबजी अच्छा चीज़ है। पबजी से लोग, पाकिस्तान के लोग आके जुड़ के भारत में जुड़े पबजी के द्वारा। हाँ। ये अच्छी चीज़ है। ऐसे गेम और उत्पन्न हो और बने जाए जिससे पाकिस्तान के लोग भारत की नागरिकता लें और भारत का फिर पूरे विश्व में एक डंका बजे और भारत माता की जय फिर से एक नारा लगे। जिस तरीके से ये मामला आया हुआ है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं गदर 3 रिलीज हो गया है, बहुत सारे उसको लेकर कह रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि लग रहा है, हमें लग रहा है यही हो रहा है, क्योंकि ये इस प्रकार का गेम बनाया गया है। हाँ। जिसके द्वारा एक पाकिस्तानी महिला के हिंदुस्तान के लड़के से शादी कर रही है, जैसा कि आप लोग सबको पता है ना। तो जब वो पाकिस्तान से यहाँ पे आई, हैं सीमा हैदर को, सीमा हैदर को क्या मानते हैं आप? हम लोग तो भौजी मानते हैं। जब हमारे भारत में जब वो आ गई तो हम लोग की भौजी ही निकल आएंगी। भौजी है, भौजी है। भाई से शादी की तो भाभी ना हुई। कोई भी खुशी है आपको? कितनी खुशी है, कोई हमको भी मिल जाए। देखिए, एक बात बता दें कि जब जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम और लोग हैं, थोड़ा सा बताइए भाई, सीमा हैदर को लेकर क्या कहेंगे? सीमा हैदर को लेकर यही कहें कि अब जो पाकिस्तान से अपने भारत देश में आ गया है और यहाँ की नागरिक हो चुकी है। हाँ, जी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो तो आतंकवादी संगठन से, खुफिया एजेंसी के तहत से कोई जासूसी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो अपने भारत देश में आ चुकी है तो फिर यहाँ की नागरिक हो गई है और कोई ज़्यादा नहीं है। भाई क्या बताएंगे जिस तरीके से सीमा हैदर को लेकर? देखिए, सीमा हैदर जो आई हैं पाकिस्तान से, उनके ऊपर संदेह जारी रहना चाहिए, क्योंकि आपको एक केस याद दिलाते हैं, 2005 में इसरत जहाँ केस हुआ था। वो भी पाकिस्तान से आई थी, उसने नरेंद्र मोदी को मारने का प्लानिंग बनाया था, वो भी ISI की एजेंट थी। तो ये पाकिस्तान से आई हुई हैं, ये मार्च में वीज़ा के लिए अप्लाई की थी। इससे पहले जब ये भारत आई तो उनके पास 5 वीज़ा, 3 आधार कार्ड और 3 मोबाइल फ़ोन मिले। तो ये बोल रहे हैं कि पबजी के द्वारा आज के दौर में तो हर लोगों के पास 2-3 फ़ोन रह रहा है, ये तो कोई प्रश्न नहीं है। और संदेह इस बात पे जाता है कि ये 5 तक पढ़ी हुई है, फिर भी ये फराटेदार इंग्लिश बोल पा रही है। फराटे इंग्लिश, आप बनारस के घाटों पे देखिए भैया, रिक्शा चलाने वाले फराटे इंग्लिश बोलते हैं। वो उसके बेल ट्रेंड होते हैं, तो ये भी ट्रेंड है। ये हो सकता है कि ISI वहाँ की एजेंसियों द्वारा ट्रेंड हो, यहाँ पे आई हो। लेकिन ये मामला वहाँ के लोग उनको पत्नी मान चुके हैं, भौजी कह रहे हैं, तमाम तरह के लोग कह रहे हैं। देखिए, मानने के तो हम लोग भी मानते हैं भाई। अब हिंदुस्तान, आप क्या मानते हैं उसको? हम तो देखिए, सीमा हैदर भारत में आके हिंदू धर्म अपना ली हैं तो ठीक है, यहाँ की हो गए, लेकिन उन पे हमारे एजेंसियों का निगाह रहना चाहिए। हमारे एजेंसियाँ उन पर नज़र बनाए हम एजेंसियों से निवेदन करते हैं, उन पर नज़र बनाए रहना चाहिए, क्योंकि ये एक मुसलमान महिलाओं के उनको नमाज नहीं आता है, कलमे की रियादतें नहीं आती हैं। वहाँ के उनके जो हस्बैंड हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये पबजी के द्वारा नहीं है, मतलब सब बेल प्लान लग रहा है। और ये जो है लेकिन मान लीजिए पति तो भाई कहेगा ही, क्योंकि वो उसकी पत्नी छोड़ कर आई है, लेकिन जो उसका लवर है या जो उसका जिससे इससे में शादी की है, तो वो तो कह रहा है कि हमने सारी चीज़ें हम पबजी से ही लेकर आए हैं। तो पबजी से, देखिए, ये सब एक हनी ट्रैप, आप सुने होंगे हनी ट्रैप, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। अभी आप भारत में देखेंगे हनी ट्रैप के बहुत मामले हैं हर जगह। और हम लोग ठीक है, वो आई हैं प्यार के मामले से, जिस तरह से आई हैं। क्या कहेंगे सीमा हैदर को लेकर आप? सीमा हैदर को लेकर हम यही कहेंगे कि अगर भारत सीमा हैदर को अपना सकता है तो भारत फिर पूरे पाकिस्तानियों को अपना ले, पूरे पाकिस्तान की बहू बेटियों को अपना ले, वहाँ के भी लोग यहाँ पर आके भाई बंधु बन जाएं।
जब सबको अपना रहे हैं तो सबसे बैर सीमा हैदर से प्यार। सीमा हैदर खाली भाजपाइयों की भौजी हैं। भाजपाइयों की भौजी हैं? अरे भैया ये तो आप तो आरोप लगा रहे हैं। आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि इस समय भारत में किसकी सरकार है और भारत की जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं। अगर कोई भी अगर भारत देश में ऐसे अगर आ सकता है गुपचुप के, तब तो भारत की एजेंसियां सो रही हैं। नहीं वो तो सारी चीज़ें हाँ, जब आम आदमी उन पे संदेह कर सकता है तो हमारी देश की एजेंसियां इतनी कमज़ोर नहीं है। वो भी नज़र रखी हुई है, वो भी अपना काम कर रही है। वो भी उनके पूरे ग्रुप को हो सकता है पकड़ने की कोशिश में, उनके हो सकता है 5 साल 10 साल बाद पूरे ग्रुप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हम अपने देश की एजेंसियों पर संदेह करें, ये हमारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि बता दीजिए क्या कर रही हैं भाई ये? एजेंसियां सो रही हैं कि क्या कर रही हैं, अब इसका पता तो 5 साल बाद 10 साल बाद जब किसी और की सरकार होगी तब हम लोग देखेंगे। अभी क्या कहते हैं, पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं कि हम लोग 26/11 फिर से प्लान करेंगे। लेकिन अब तो मान लीजिए कि वो तो हिंदू धर्म अपना ली हैं और भारत की बहू हो गई हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? जो धमकी दे रहा है तो धमकी वाला बातचीत होगी कि हम क्या होगा? पाकिस्तान भारत को की कैसे समझाया जाएगा कि भाई अब ये जाने वाली नहीं? उनको कौन अपना, जो अपना हम लोग तो नहीं अपनाए, कौन अपना रहा है उनको? कौन भारतीयों की भौजी कह रहा है? हम तो नहीं कह रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं उनको? हम कहते हैं कि उनको आना ही नहीं देना चाहिए था। कैसे आ गई? भारत की एजेंसियां क्या कर रही हैं? कैसे वो भारत देश में प्रवेश कर ली? ठीक है, ऐसे तो कोई भी प्रवेश कर सकता है। सीमा हैदर को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कहूँगा कि बहुत चरित्रहीन औरत है। ऐसी औरत को तो भारत देश में एंट्री नहीं देनी चाहिए। जो अपने बच्चों की नहीं हुई, पति की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, हमारे हिंदुस्तान में अगर हमारी हो सकती है, ऐसा कभी नहीं संभव नहीं है। ठीक है, आप क्या कहेंगे भाई जिस तरीके से सीमा हैदर को लेकर? देखिए, सीमा हैदर की जो हमने भी खिस्सा पबजी से प्यार हुआ, फिर वो आ गई यहाँ। मगर आप देखेंगे कि वो नेपाल के रास्ते से फिर आई हैं। ये हमारे जो जांच एजेंसियाँ हैं उस पे एक सवाल है कि कैसे कोई भी पाकिस्तान से कहीं अफगानिस्तान, नेपाल कैसे घुसपैठियों के रूप में आ रहे हैं। नहीं, उनके पास सारा चीज़ है। वो नेपाल तक तो अपने वीजे से आई हैं, फिर वहाँ से भाई यहाँ आना है, तो वहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, वो तो मान रहे हैं, मगर किसी के मनसे में क्या है? अगर हम ही आपके बगल में बैठे हैं और 2 मिनट 3 मिनट बाद हम ही आपके साथ कुछ कर दें, इसका जिम्मेदार कौन होगा? उनके मनसे में क्या है? हो सके वो खुफिया जासूस के रूप में। सारे लोग यही कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो सीधे कह रही है कि भैया हमको जेल में भी रख लो, हम जेल में भी रह लेंगे। तो आप सीमा हैदर को क्या मानते हैं? नहीं, यहाँ पे पीट के सारे युवा कह रहे हैं, भौजी कह रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे इस पर। हम ना उनसे संबंध हम नहीं रखना चाहेंगे। क्योंकि अगर जो अपने पति, अपने परिवार को छोड़कर, अपना जो पूरा छोड़कर यहाँ आया है, वो पति क्या वो तो ये भी बता रहे हैं सीमा हैदर। नहीं, माता पिता भी तो होंगे। नहीं, माता पिता नहीं है, उनके संबंधी कोई होगा ना जिसे। ठीक है, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये बताइए कि सीमा हैदर को लेकर क्या कहेंगे आप? सीमा हैदर को लेकर मेरा ये कहना है कि कुछ तो मामला संदिग्ध लगे कि वो कक्षा अभी वो क्लास 5 तक पढ़ी है बस, और 5 के बाद फिर कुछ नहीं पढ़ी, फिर भी वो यूएई। कुछ लोग होता है कि गार्ड गिफ्टेड होता है। नहीं, कक्षा 5 तक पढ़ी, उसके बाद फिर फराटेदार इंग्लिश बोली है, फिर वो वहाँ पे गई, दुबई गई, फिर वहाँ से नेपाल आई, नेपाल के रास्ते फिर भारत आ रही है। उसके बाद वो मार्च में एक बार आ चुकी थी, मार्च में आने के बाद फिर वो गई, फिर वहाँ से फिर दोबारा आई। तो इतना ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से। तो सचिन तो ये कह रहा है कि भाई तुम अकेले मत आओ, बच्चों के साथ आओ, तब तुम्हें रखेंगे। इतना उसका बड़ा दिल देखिए सचिन का। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ मामला संदिग्ध है। सचिन को लेकर क्या कहेंगे? सचिन को लेकर मेरा ये रहा है कि उनका भाई, उनको प्यार हुआ था। तो वो तो ठीक है। तो प्यार तो कभी झुकता ही नहीं है। प्यार ठीक है, वो ठीक है। देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक हो गया। प्यार वाला तो हो गया कि सकारात्मक, तो भाई प्यार जो अंधा होता है, ये बात सत्य है। लेकिन जो नकारात्मक है वो क्या है कि एक पहलू होता है वो संदिग्ध, क्योंकि वो कक्षा 5 तक ही बस पढ़ी है, उसके बाद फिर इंग्लिश बोल। अच्छा, भारत अगर किसी आप धर्म में, अगर किसी देश में पैदा होंगे, तक पढ़े तो लोग अगर इस समय देख रहे हैं कमेंट में, पढ़ने वाले बच्चे 5 तक पढ़ने के बाद फराटा इंग्लिश बोल रहे हैं। उम्र भी उनकी 27 साल है। मैं ये बताऊँ कि अगर कोई भारत में पैदा होता है तो उसे हिंदी जरूर बोलता होगा, लेकिन वो लाहौर में है, फिर भी उनको धर्म, उनको जो मुस्लिम धर्म का उनको कुछ नहीं आ रहा है, तो कुछ तो मामला सही है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं हिंदू धर्म में, उनको रामायण भी लोग नहीं पढ़े होंगे, हनुमान चालीसा पूरा नहीं आता है। नहीं आता, लेकिन कुछ तो आता है, उन्हें तो कुछ भी नहीं आ रहा है एकदम। ठीक है, और भी थोड़ा से लोग हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई सीमा हैदर को लेकर क्या कहेंगे? उनके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो देखिए, छात्र अपनी अपनी बातें बेबाकी से रखे हैं, कुछ अपना रहे हैं, कुछ उनका विरोध कर रहे हैं। देखना दिलचस्प हुआ कि आने वाले वक्त में
किस तरीके से सीमा हैदर को लेकर सीमा हैदर को लेकर क्या कहेंगे भाई? देखिए, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहता हूँ, अब मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, है ना। तो मैं बस इतना सरकार से ये चाहता हूँ कि इस पर एक्शन कार्रवाई हो, क्योंकि हो सकता है दुश्मनों का कोई षड्यंत्र हो। अरे दुश्मनों का कैसे षड्यंत्र हो सकता है? 4 बच्चों को लेकर आई है, सारे लोग अपना रहे हैं, वहाँ से उनसे मिलने जा रहे हैं, उनको बहू मान रहे हैं, वहाँ के गांव के लोग उनको भाभी भाभी कह रहे हैं। देखिए, हम तो बहू और ये भाभी तो बोलते नहीं। हमको जहाँ तक लगता है पूर्ण तरीके से यह षड्यंत्र ही है। इस पर मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जांच पूरी तरीके से हो, पूरी तरीके से जांच हो और इसका खुलासा बहुत जल्द होगा। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो छात्र हैं वो अपनी अपनी बातें बेबाकी से रखे हैं। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।